नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा। अभी तक हम इसके 27 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय। अब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारियां होने लगी। तो पांडवों और कौरवों के सेनापति निश्चित किए जाने लगे। तो यहीं से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, वहाँ से वे लौट आए और सारा हाल कह सुनाया कि वे संधि करने के लिए तैयार नहीं हैं। तब उन्होंने जो सारी सेना थी उसे 7 भागों में बांट दिया। 7 भागों में सारी सेना को बांटने के बाद 7 उनके नायक बना दिए गए। लेकिन अब प्रश्न था कि सेनापति किसे बनाया जाए, और सबकी राय के बाद, सबकी सहमति के बाद वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बना दिया गया और विधिवत उसका अभिषेक किया गया और सेना बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हो गई। अब उधर जो कौरव थे उनके नायक बने भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा कि युद्ध का संचालन करना मेरा ऋण है जिसको मैं अवश्य चुका दूंगा, लेकिन किसी ने मेरी सहमति नहीं ली, मेरी सम्मति नहीं ली, इसलिए मैं जानबूझकर आगे आकर पांडुपुत्रों का वध नहीं करूंगा। और उसने कहा कि यदि तुम कर्ण को अपना सेनापति बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। अब आप जानते ही हैं कि भीष्म और कर्ण की कभी नहीं बनती थी, उनमें आपस में उनके विचारों में टकराहट होती रहती थी। तो कर्ण ने भी जिद पकड़ ली कि जब तक भीष्म जीवित हैं और वे युद्ध भूमि में हैं, मैं युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा, वह लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। दुर्योधन ने अब सब कुछ सोच समझकर समझाकर पितामह भीष्म की सारी शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त कर दिया। और जो कर्ण था वह युद्ध से अलग हो गया, क्योंकि उसने यह शपथ ले ली कि जब तक पितामह भीष्म है वह युद्ध भूमि में नहीं जाएगा। तो अगले दिन अब युद्ध की तैयारियां शुरू होने लगी। इधर जो बलराम थे उन्होंने पहले ही दोनों तरफ की सेनाओं को, दोनों तरफ को, कौरवों और पांडवों को मना कर दिया था कि वे उनके लिए तो दोनों ही उनके संबंधी हैं और वे किसी और से भी युद्ध नहीं करेंगे। अब वे पहुंच गए थे पांडवों की छावनी में। वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो भीम और दुर्योधन दोनों को ही मैंने गदा युद्ध सिखाया है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं और दोनों को मैं एक समान ही प्यार करता हूँ। मैं किसी और से भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। मुझे तो अब यह सारा संसार है, इससे एक वैराग्य सा हो गया है, अतः मैं जाता हूँ। अब युद्ध में जो भारतवर्ष के सभी राजा हिस्सा ले रहे थे, या तो वे कौरवों की ओर से लड़ रहे थे या वे पांडवों की ओर से। केवल 2 ही राजा थे, एक तो हमने बताया कि बलराम और दूसरे थे भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। अब जो कुरुक्षेत्र में युद्ध का समाचार सुनकर जो रुक्मी थे राजा, वे एक अक्षौहिणी सेना लेकर पहले पांडवों के पास आए और उन्होंने सोचा कि वह पांडवों की सहायता कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आपके पास कम सेना है, इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। और कृष्ण ने उनकी बात पर हंसकर उनकी सहायता लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी इच्छा है। अब ऐसा सुनकर जो राजा रुक्मी थे उन्हें क्रोध आ गया और वे क्रोध में दुर्योधन के पास चले गए। उन्होंने कहा कि पांडव मेरी सहायता नहीं चाहते, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। लेकिन दुर्योधन ने भी उनके यह कहकर उनकी जो सहायता थी उसको ठुकरा दिया कि जब पांडवों को ही आपकी सहायता नहीं चाहिए
तो मैं क्यों आपकी सहायता लूं। और इस प्रकार से दोनों ही तरफ से अपमानित होकर जो रुक्मी थे वे अपने देश भोजकट वापस लौट गए। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ से जो सेनाएं थी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। दोनों सेनाएं थी, उनके जो वीर थे उन्होंने युद्ध नीति पर ही चलने की प्रतिज्ञाएं ली। अब कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि एक जगह वीरों को इकट्ठा रहकर लड़ना होगा। और इस प्रकार जो दोनों ने अपने अपने पक्षों की व्यूह रचना की। और जब अर्जुन ने अपने सभी सगे संबंधियों को, अपने पितामह को, अपने दादा को, अपने गुरुओं को अपने सामने खड़ा हुआ पाया तो उसका मन बहुत विचलित हो गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। और उसने जो अपनी वह शंका श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। और तब अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस कर्म योग का उपदेश दिया वह तो विश्व विख्यात है, आप सभी जानते हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था, जिसका सार है कि अपना कर्म करते रहो, तुम फल की इच्छा मत करो। अब इस प्रकार युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध शुरू होने से पहले ही जो युधिष्ठिर थे अचानक से ही उन्होंने अपना कवच और जो धनुष बाण थे वे उतार कर रख दिए। युद्ध अभी शुरू होने ही वाला था और वे सब अपना हथियार रखकर और कौरवों की सेना के बीच में जाने लगे। यह देखकर सभी हैरान रह गए। जो भीम थे वे उनके साथ हो लिए, अर्जुन भी, और साथ में ही कृष्ण भी उनके साथ ही हो लिए। अब कृष्ण जी समझ गए थे कि युधिष्ठिर की क्या इच्छा है। वे अपने युद्ध शुरू होने से पहले वे अपने बड़ों से युद्ध की आज्ञा लेना चाहते थे, अपने गुरुजनों से, अपने पितामह से। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने वहाँ जाकर सबसे पहले भीष्म से आज्ञा ली कि मैं पितामह या दादाजी, मैं आपसे युद्ध की आज्ञा लेने आया हूँ। तब भीष्म बोले कि बेटा, मैं विवश हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, फिर भी मैं कौरवों की ओर से युद्ध लड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु, अपने आचार्य द्रोण से भी आज्ञा ली। और इसके बाद आचार्य कृपाचार्य और जो उनके मामा थे मद्रराज शल्य के पास जाकर भी उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब वे अपने सेना में लौट आए और इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। अब जो आपस में सारे राजा थे वे भिड़ गए। और धृष्टद्युम्न जो उनके सेनापति थे उन्होंने, वो तो आचार्य द्रोण जो उनके जन्मजात शत्रु थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, उन्होंने सारी शक्ति लगाकर उन पर हमला बोल दिया और इस प्रकार से युद्ध शुरू हो गया। अब भीष्म के नेतृत्व में जो कौरव थे उन्होंने 10 दिन तक युद्ध लड़ा। 10 दिन के बाद जब भीष्म घायल हो गए, आहत हो गए, तो द्रोणाचार्य उनके सेनापति नियुक्त हुए। और उनके भी बाद फिर कर्ण को सेनापतित्व ग्रहण करना पड़ा। और 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। और इस प्रकार जो यह महाभारत का युद्ध है कुल 18 दिनों तक चला। अब ये तो था अध्याय 28। अब हम जानते हैं कि युद्ध का पहला, दूसरा और तीसरा दिन किस प्रकार से बीते। तो अब युद्ध में सभी एक दूसरे के रिश्तेदार थे। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण ले लिए, भांजे ने मामा का वध कर दिया, क्योंकि जो लड़ने वाले थे वे तो आपस में ही संबंधी थे। ठीक है। अब जो पहला दिन था वह पांडवों के लिए थोड़ा सा घबराने का दिन था। जो कौरव थे उनकी जो सेना थी वह अधिक
शक्तिशाली साबित हुई और दुर्योधन जो है वह आनंद में झूमता हुआ दिखाई दिया। अब पहले दिन की लड़ाई से जो पांडव सेना है उनकी बहुत बुरी हालत हुई, उनकी दुर्गति हुई और उससे सबक लेकर जो नायक धृष्टद्युम्न थे उन्होंने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता से के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बढ़ाया, उन्हें ढांढस बंधाया। अगले दिन के लिए युद्ध की जो उनकी नीति थी वह बदल गई। अब जो अगला दिन शुरू हुआ, दूसरा दिन, वहां पर युद्ध हुआ। अब कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे और वे 3 जो वीर थे वे थे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपने प्रतिरोध करते देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि सभी जो कौरव सेना के महारथी थे वे एकदम से दंग रह गए। और उस दिन अर्जुन और भीष्म में बड़ी देर तक युद्ध हुआ, ठीक है। और इस प्रकार इधर अर्जुन और भीष्म युद्ध कर रहे थे तो दूसरी ओर द्रुपद का जो पुत्र था धृष्टद्युम्न, वो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, जैसे हमने अभी बताया। वे उनके साथ युद्ध में रत था, अर्थात उनके साथ युद्ध कर रहा था। सात्यकी द्वारा छोड़े गए बाण से भीष्म के जो सारथी थे उन्हें मार गिराया गया। और जैसे ही सारथी गिर गया तो उनका जो घोड़ा था, उनका रथ था, वह बेकाबू हो गया और चारों तरफ कौरव सेना में बड़ी तबाही मच गई। लेकिन तभी सूर्यास्त हुआ और युद्ध बंद कर दिया गया। तो जो पहले दिन जहां पांडवों में बड़ा डर छाया हुआ था, आतंक छाया हुआ था, दूसरे दिन वही हाल कौरव सेना का हुआ। और जो तीसरे दिन है, दोनों सेनाओं की व्यूह रचना की जाने के बाद दोनों पक्षों ने फिर से एक दूसरे पर हमला किया, एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू की और दुर्योधन को जोर का धक्का लगा और वह बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। अब सारथी ने सोचा कि कहीं सेना को इस बात का पता चल जाए कि दुर्योधन मूर्छित हो गया है, तो वे कहीं अपना संबल खो ना दे, अपना विश्वास गंवा ना दे, इसलिए वह चुपचाप ही उसे वहाँ से बाहर ले गया। लेकिन उसके बाहर जाते ही क्या हुआ, चारों तरफ खलबली मच गई और जो सैनिक थे उनमें भगदड़ मच गई, क्योंकि उन्हें पता ही चल गया था कि जो दुर्योधन है वह घायल हो गया था। बहुत प्रयास के बाद भीष्म ने फिर से बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया, हमला किया और ऐसा हमला जिससे कि पांडव बहुत परेशान हो गए। और इस प्रकार जो है वह युद्ध चलता रहा। अब जो भीष्म थे उन्होंने बहुत ही भयानक तरह से पांडव सेना पर हमला किया था। यह देखकर जो कृष्ण थे वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की थी। अब उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं ही भीष्म का वध कर दूंगा, वरना वे सारी पांडव सेना का ही विनाश कर देंगे। और वे रथ से उतरकर चल पड़े, लेकिन अर्जुन भी उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चला और अर्जुन के आग्रह करने पर वे वापस लौट आए।